मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। यहीं से तू अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाएगा। इसीलिए तुझे आज इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है। तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तू जीतने वाला है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे। उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी बल्कि तेरी ऐसी जीत कराऊंगी जो इतनी शानदार होगी कि वे और भी ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन वे तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। मेरी ऊर्जा सदैव तेरे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुझे दर्शन देने, तेरी उंगली पकड़कर तुझे जीत के रास्ते पर ले जाने। हमेशा सुखी रह, तेरा कल्याण होगा। तेरे भीतर अब डर नहीं, विश्वास होगा। देख, सब कुछ मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया। मुझे पुकारा और हार मानने के बाद भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। अब मेरी बारी है। मैं तुझे वह दूंगी जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू हमेशा से भीतर से था, पर दुनिया ने तुझसे छुपा दिया। मेरे बच्चे, अब समय है तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन को जी नहीं रहा होगा बल्कि उसे बदल रहा होगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ को पुकारता है तो माँ कैसे सारा संसार पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा। तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू केवल सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर प्रेम को आने दे। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोक रही है। अब जान ले, यह सब कोई संयोग नहीं था। तेरे विरोधियों ने जानबूझकर तेरे जीवन में रुकावटें भेजी थी। वे चाहते थे कि तेरा भाग्य रुक जाए, तेरे कदम डगमगा जाए, तेरे सपने सूख जाए। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। वे अंधेरे जो उन्होंने तेरे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं कि अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तेरे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वह गड्ढा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तेरा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा, और अब तू मेरे बच्चे उड़ान भरने वाला है। अब तेरा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तू कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सके जिसमें उन्होंने तुझे धकेला था,
उनकी कामना थी कि तू एक परेशानी से निकले तो दूसरी तेरा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तेरे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तेरा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यहाँ तक चाहते थे कि तेरा घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तू हार मान जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह मेरी संतान है। तेरे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तेरे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिशें रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्द ही तू देखेगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तू सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर है उस क्षण से जब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटी हुई थी, जब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था। उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान चूर हुआ और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है, अब तेरी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तेरी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुझे दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तेरे लिए यह स्पष्ट संकेत है कि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे, इतनी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहां अब हंसी गूंजेगी। जहां निराशा थी, अब वहां उम्मीद होगी। जहां आंसू थे, अब वहां सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तूने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तूने खुद को खोने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
अब तेरा समय है। अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपने जीत के मुकुट को पहनना है। अब तू मुस्कुराएगी, गाएगी, नाचेगी, जिएगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का। और तू फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली है। जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं। लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहा है। डिवाइन तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहे। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना कर। थोड़ा समय ले, थोड़ा समझ, थोड़ा सतर्क रह। डिवाइन यह सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से ना खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही है। यह मत भूलना, यदि तुझे बार बार एक एक का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तेरे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तू फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब है। तेरी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तेरे साथ किया था अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तेरा फायदा उठाते गए अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में डिवाइन कह रहा है कि तू बस शांत रह, किसी से बदला मत ले, कोई जवाब मत दे, कोई तकरार मत कर। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दे, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तू टूटी हुई थी, अब वह समय है जब तू सशक्त है। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तेरी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तेरी ओर खींच रही है। वह सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तेरे देवदूत सब तेरे चारों ओर खड़े हैं।
तेरे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तेरे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुझे बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तेरे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली हैं और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तेरे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन की लहरें तेरे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहां तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात तुझे याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुझे किसी की बेहद जरूरत थी, जब तेरा दिल टूट चुका था और तुझे किसी का साथ चाहिए था। तू बहुत असहाय थी, तुझे मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तेरी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तेरी पेप्सी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। उनका संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुझे देना चाहते थे। लेकिन तू अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली है, जिसके लिए तूने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तेरे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तेरी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तेरे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं, बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तेरी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है, उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वह अंधेरा जो तुझे निगल रहा था अब मिटने वाला है। तू उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी है जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तूने इतनी लंबी प्रतीक्षा की। तेरे विरोधी चाहते थे कि तू हमेशा पीड़ित रहे, टूटी हुई रहे और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें खुशियां आई, शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुझे कमजोर समझकर तेरी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तेरे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तेरे नाम पर योजनाएं बनाई, तेरे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। माँ भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तेरे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तू बस पीछे मुड़कर मत देख, जो हुआ उसे छोड़ दे। बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी।
जो तेरा हक है वह अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया, और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है, और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। शक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वे तुझे देख रहे हैं, वे तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है, और तुझे 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत है। 888 का मतलब है अनंत समृद्धि, और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। इसका मतलब साफ है, अब तू न केवल प्रेम और रिश्ते में, बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि में भी एक नई शुरुआत करने जा रही है। अब तेरी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तेरी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तू भी जानता है। तू मुझे अपनी माता मान। मैं तुझे कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तेरे कार्यक्षेत्र में तेरी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुझ पर सुख की वर्षा होगी। दुख तेरे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुझ पर खुशियां बरसे। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रही है। वह तुझसे बात करना चाहती है, कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़, जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने तुझसे बात की और तेरी जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश तेरे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो तुझे अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे तेरे लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है, और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। जब तू क्रोध का त्याग करता है और अपने मन पर संयम रखता है, तो तू मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाएगा। मैं इस सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे शिकायत करते हैं। तुझे ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले सोच समझ उसके बाद ही निर्णय ले। समझकर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। जब तू सहायता चाहेगा, मुझे याद कर लेना। मैं तेरी माता हूँ और तुझे शक्ति दूंगी। तुझे धनवान बनाऊंगी और तेरे अंदर नई ऊर्जा जागृत करूंगी। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। जो बातें मैं आज तक तुझसे छुपाती रही, उनका समय अब आ चुका है। तूने ऐसा कार्य किया है जिससे मैंने तेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे अंदर एक विशेष गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है। वह गुण है तेरा सच्चाई से बोलना। इस गुण के कारण तेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो तेरी आर्थिक मदद करेगा। वह तेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, तेरा मित्र हो सकता है या कोई और अपना। वह तेरी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। मेरे बच्चे, याद रख, दुनिया में जो लोग दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनके जीवन में परेशानियां पास नहीं आती। कर्म वही है जो तेरे फल को निर्धारित करते हैं। इसलिए तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा।
यदि तेरे कर्म अच्छे हैं तो तू मीठे फल पाएगा, लेकिन यदि बुरे हैं तो कड़वे फल ही मिलेंगे। इसीलिए जीवन में अपने मन की गहराई से सोचना और समझना बहुत आवश्यक है। हमेशा सच बोलना और किसी के दुख में दुखी होना सीख। यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। जैसे जैसे तू जीवन की राह पर बढ़ेगा, तुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियां तेरे धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी, लेकिन याद रखना, जब तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलेगा तो तुझे किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, जब भी तू कठिनाइयों का सामना करेगा, खुद को याद दिला कि तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है। तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जिस प्रकार अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करता है, उसी तरह तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को भी सम्मान देना होगा। सकारात्मक सोच और सही कार्य करने का न केवल तेरे जीवन पर बल्कि तेरे आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तू अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तू देखेगा कि जब तू खुशी और सकारात्मकता फैलाता है तो वहीं लौट कर तेरे पास भी आती है। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है, खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलताएं। इसलिए जब तू दुखी हो तो इसे एक चुनौती की तरह ले, और जब तू खुश हो तो उस खुशी का जश्न मना। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, याद रख, तू जीवन की किताब का लेखक है। हर पन्ने पर तेरे अनुभव और कर्म लिखे जा रहे हैं, इसलिए हमेशा अपने कार्यों के प्रति सजग रह। जो तू लिखेगा वही तेरी कहानी बनेगा। अब तुझसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूँ। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब तू अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे महसूस करेगा तो तुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगी। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो बस अपनी आंखें बंद कर, मेरा स्मरण कर और अपने दिल की आवाज सुन। मैं तेरे भीतर हूँ और तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही मेरा दिव्य प्रकाश तेरे जीवन को रोशन करेगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचान और याद रख कि तू एक अनमोल रत्न है। तेरी सच्चाई, सरलता और अच्छाई तुझे हर परिस्थिति में अलग और मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। विश्वास रख, तू अपने जीवन में जो भी चाहेगा उसे प्राप्त कर सकता है। बस मेहनत कर, सच्चाई से काम ले और मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रख। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। इस जीवन में कभी हार मत मानना। तू जो चाहेगा वह तू कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इस बात को समझना होगा कि हर सफलता के पीछे मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। लेकिन याद रख, यह बाधाएं तेरे आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब तू कठिनाइयों का सामना करेगा तो उन पर विजय पाना तेरी ताकत और साहस का परिचायक होगा। यह तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। इस जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है अपने इरादों को स्पष्ट रखना। जो तू चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित कर। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। ध्यान, साधना और सकारात्मकता तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू अपने इरादों में दृढ़ रहेगा तो संसार की हर नकारात्मकता तेरे आगे टिक नहीं पाएगी। तू उन लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो तेरे सपनों को छोटा दिखाते हैं। उनके विचार तेरे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते।
तू अपने जीवन का निर्माता है और तेरी सोच ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली सफलता तब होती है जब तू अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। जब तू अपने साथियों, परिवार और समाज के लिए अच्छा करता है तो यह तेरी आत्मा को सच्ची संतोष देती है। मेरे बच्चे, समाज में सबके प्रति दया और सहानुभूति रख। जब तू दूसरों की खुशियों में खुश होता है और उनके दुख में दुखी होता है तो तेरा हृदय और भी बड़ा हो जाता है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है और जब तू किसी की मदद करता है तो वह मदद वापसी में तेरे जीवन को खुशियों से भर देती है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा और तू कभी भी अकेला नहीं रहेगा। तेरी अच्छाई का फल हमेशा लौट